नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कल लोकसभा में 24 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ लच्छे थे। वो लच्छा खाली आप खोलते जाइए, अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नो कंटेंट, नो स्टैंड, नो क्लैरिटी, नो ब्लूप्रिंट। आज फिर कल लोकसभा था, आज राज्यसभा में मोदी फिर अवतरित हुए और फिर भाषणबाजी शुरू हो गई। लेकिन आज जो है मामला थोड़ा गड़बड़ था। कल राहुल गांधी दूर थे, गुजरात में। आज संसद भवन में ही थे। बस फर्क क्या था कि आज लोकसभा में राहुल गांधी थे। मैंने कल भी कहा था, देखिए टाइमिंग, लोकसभा में कल राहुल गांधी नहीं थे तो कल लोकसभा में साहेब आए हमारे 56 इंच वाले। आज पहुंच गए राहुल गांधी। आज राज्यसभा जाना तो था, राज्यसभा में भी जब लोकसभा में आपने एक बार बयान दिया तो राज्यसभा में भी देना था बयान। ये परंपराओं को आप इतना तो तोड़ नहीं सकते कि एकदम ही फरार हो जाओ। आज राज्यसभा में थे कि आमना सामना न हो, आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन जब भाषण ठोक रहे थे अंदर सदन में, बाहर राहुल गांधी उनके धागे खोल रहे थे, बखिया उधेड़ रहे थे। 148 सेकेंड, ज्यादा नहीं, उनके लंबे लंबे भाषणों के जवाब में 148 सेकंड। इन 148 सेकंड में आप तथ्य सुनिएगा, सवाल समझिएगा। क्या सवाल है देश के सामने, क्या सवाल है मोदी के सामने, जिनका जवाब इस देश को चाहिए था। मोदी जी ने क्या बोला है, भाषणबाजी क्या की है और सवाल क्या है। दोनों के बीच का बहुत सिंपल सी आज चर्चा है, यह हॉट टॉपिक। बस दोनों के बीच का फर्क समझना है। हमारी डिमांड क्या है और आप सप्लाई क्या कर रहे हो, बस इतने समझना है। हमारी डिमांड है कि आप स्टैंड बता दो, आप सप्लाई कर रहे हो लफाजी। हमारी डिमांड है कि आप बता दो कि आप इस क्राइसिस में कहां पर खड़े हो। आपकी सप्लाई है जुमला, जुमलेबाजी। तो डिमांड और सप्लाई का, और डिमांड और सप्लाई का जब भी असंतुलन होता है तो कोलैप्स होता है। डिमांड सप्लाई में असंतुलन, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मोदीनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का। कोलैप्स होता ही होता है। अब ये कब कोलैप्स होगा, ये वाला जो सिस्टम है मोदी जी का, इंतजार कीजिए। मैं सीधा पहले आपको सुनवा देता हूं राहुल गांधी का वो 148 सेकंड का जो बयान है, क्लिप है, सीधे वही सुनाते हैं। हेडलाइन वगैरह में क्या रखा है, जब राहुल का सामने आपके बयान है वो सुनवाइए और फिर सीधा हेमंत जी के पास चले, सुनवाइए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है, कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. अभी शुरुआत हुई है. एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट
आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे, आप देख लेना। चलिए, कॉन्फिडेंस देखिए कि वही करेंगे। ये कॉन्फिडेंस हालांकि बिल्कुल भी गैर वाजिब नहीं है, ये कॉन्फिडेंस मोदी जी के ही जरिए आया है। ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में हो या हम में हो, हेमंत भाई में, हम लोग भी बड़े दावे से कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर नहीं था। मोदी जी ने 12 साल में कॉन्फिडेंस हमें दिया है। यही तो अर्जित किया है मोदी जी ने कि उनकी नाकामी पर हमें पूरा यकीन होता है, उनके कंप्रोमाइज्ड होने पर हमें पूरा भरोसा है, रत्ती भर भी डाउट नहीं है, लेस मात्र का संदेह हमारे मन में नहीं होता है कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड है। जब नरेंद्र सरेंडर कोई कहता है तो हम उससे लॉजिक नहीं पूछते, क्योंकि हमें पूरा यकीन होता है कि कह रहा है, सही कह रहा होगा, सही कह रहा होगा, क्योंकि हमारे पास ही इतने लॉजिक है। इससे पूछेंगे हो सकता है और ज्यादा ही उड़ेल दे लॉजिक। हेमंत भाई, 2 दिन लगातार भाषण, 2 दिन लगातार भाषण। मैं केवल एक लाइन में जानना चाहता हूं, बहुत सपाट सवाल, 2 दिनों की भाषणबाजी का हासिल क्या है? हासिल बता दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने 2 लाइन में कहा है, मैं 2 शब्दों में बता देता हूं आपको। लब्बो लुआब और अर्जित ये जैसे थे, जाइए, जैसे कोविड में थे, जैसे संघर्ष के दौरान थे, या पिछले 12 साल से थे, वही थे, दैट्स ऑल। और यही मोदी जी की ट्रेनिंग है। मोदी जी की ट्रेनिंग कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो सकती। आशीष भाई आप प्लीज समझिए, 100 साल की ट्रेनिंग लाल किले वाली एनजीओ, उसकी ट्रेनिंग मूल केवल एक लाइन की है कि समस्या को स्वीकार ही मत करो, सॉल्यूशन पे बात ही नहीं आएगी। तो समस्या को कहां स्वीकार किया उन्होंने? आज 24 तारीख है, 25वां दिन है युद्ध का। उनको संसद में बोलने का समय कब मिला? 24वें दिन लोकसभा में और 25वें दिन राज्यसभा के अंदर। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग कल शाम को 5 बजे है, ये 28 तारीख को जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन क्यों नहीं हुई? 1 तारीख को क्यों नहीं हुई? या युद्ध के बिल्डअप में क्यों नहीं हुई? जब 28 तारीख को हमला हुआ तो आप तो दुनिया के विश्व गुरु हो, नेतन्याहू आपका दोस्त, भाई, दोस्त नहीं भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रंप आपका बड़ा भाई, तू तड़ाक वाला, दोनों वही। 27 तारीख को करनी चाहिए थी ये मीटिंग, 27 फरवरी की बात कर रहा हूं। उस टाइम डंका बजा करके आए थे, मेडल पहन के आए थे इजराइल से। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, 26 तारीख को इजराइल से आए थे, प्लीज समझिएगा। तो आप उनसे सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे हो, तो ना समझ हम हैं या वो है? ना समझ हम हैं और ना समझ राहुल गांधी। आप 100 साल के इतिहास और ट्रेनिंग को देखने के बावजूद भी अगर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्यों नहीं, वो ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, वो जुमला ओरिएंटेड है। उनकी सोच ये क्या कह रहे हैं वो? युद्ध के 25वें दिन उनका कोट सुनिएगा, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। कितना भयंकर ज्ञान, आपको तो पता भी नहीं होगा इस बात का। आप अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, मेरे को भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें समझ है चीजों की। आप बता दीजिए, आप ऐसा बयान दे सकते हैं क्या? देख दिखाइए आप, बहुत गंभीर नतीजे होंगे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, ये कह रहे हैं वो। और फिर उनका ज्ञान सुनिएगा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। क्या बात है, वो कुछ नहीं करेंगे, आपको करना है टीम इंडिया की तरह काम। उन्होंने आपको बता दिया नतीजे गंभीर होंगे, इतना आपको समझ में नहीं आया तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनका काम खत्म हो गया। 25वें दिन आए, होता क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पहले देश को आप आगाह करो, 27 को नहीं कर पाए 28 को करो, सावधान करो, और उनको एक ब्लूप्रिंट दो कि हमारा इसमें हमें ये करना चाहिए, हमें एनर्जी बचानी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वो पूरी चीजें एक रोड मैप दो ना एक लीडर के नाते। वो तो आपको किसी ने सिखाया नहीं। तो कल लोकसभा के अंदर ज्ञान दे दिया, आज यहां ज्ञान दे दिया। जिस मनरेगा का सत्यानाश कर चुके हैं, अभी उसी मनरेगा के नाम से राज्यों से उम्मीद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई तुम ये कर दो और वो कर दो। मनरेगा की तबाही को देखी। कोविड से पहले क्या कहा करते सरकार में आते ही कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी यूपीए का जीवंत स्मारक है नाकामियों का, और कोविड में जितना थोड़ा बहुत बचाया गरीबों को, वो उस मनरेगा नहीं बचाया।
तो फिर लगा कि यार ये रहेगी तो आगे कोई और संकट आएगा तो फिर करना पड़ेगा, इसलिए मनरेगा भी खत्म कर दिया, जी राम जी कर दिया उसका। ठीक, मनरेगा में ये था कि गांव के अंदर फैसले होते थे, अब कहां देश के पंचायत मंत्री और विकास के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, वहां फैसले होंगे। तो ऐसी दूरदर्शिता आपके अंदर हो या राहुल गांधी के अंदर हो या देश के किसी और नेता के अंदर हो, ये केवल इन्हीं स्वयं सेवकों में पाई जाती है। और 4-5 दिन पहले वो आपके जो इनसे भी बड़े वाले हैं भागवत, उन्होंने क्या कहा था कि इस युद्ध को केवल भारत खत्म करा सकता है। याद होगा ना, आपने डिबेट की थी बड़ा राजी होके। तो अब उस युद्ध को कौन समाप्त करा रहा है? पाकिस्तान। जेडी वांस, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, संभावित है कि वो कल तक शायद पाकिस्तान आकर के, और जो उनका फील्ड मार्शल है मुनीर, जो भारत का सबसे बड़ा विलन है, उसके साथ बैठ करके ईरान का सॉल्यूशन देगा। और डंकापति क्या करेंगे? डंकापति किसी राज्य में चुनाव का प्रचार करने चले जाएंगे। ठीक तो रहेगा, और क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि देश में संकट आ सकता है, युद्ध चल रहा है, और ये पूरे देश को मूवी दिखा रहे हैं। कौन सी मूवी? धुरंधर। और सारे भक्त लहलोटे। तो मूवी दे दी आपको, आप मूवी देखिए, बाकी कुछ होगा टीम इंडिया की तरह काम कर लीजिएगा। कोई समस्या है, कोविड याद कर लीजिएगा। घर से निकलने के चोर थे आप, बाहर पुलिस वाले खड़े होते थे कि बाहर कैसे निकल गया आप। जो आदमी बेचारे के पास रोटी नहीं थी और वो अपने पैदल पैदल अपने गांव जा रहा था हजारों किलोमीटर, उनको पकड़ पकड़ के मोदी की पुलिस पीटती थी। याद होगा आपको, पर्चे दर्ज होते थे। तो वो सॉल्यूशन था। अब ये भी सॉल्यूशन है, बता दिया उन्होंने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी तो है नहीं। उन्होंने तो सबको बता दिया। आज देखिए, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए लोगों को बेताब ना होने के लिए बात कर रहे हैं। और सॉल्यूशन देखिए, आप अपने आप को बड़ा मैथमेटिशियन समझते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, मुझे भी बड़ी सारी गलतफहमियां है। सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दिया। 14 किलो का सिलेंडर आता था ना आपके यहाँ, उसको 10 किलो का कर दिया, जाइए पूरे देश को तो मिल जाएगा। कमाल, ऐसी अद्भुत चीज कोई सोच, आप बताइए, आप कोई सोच सकते हो? तो इसको इनोवेशन कहते हैं। मोदी जी बड़े बड़े शब्द लेकर के आते हैं, आपको ज्यादा पता हो इनोवेशन और इन्वेंशन, और पता नहीं उसमें कई चीजें जोड़ देंगे वो। तो आप उस आदमी की उसको समझिए, वो देश के लोगों को एड्रेस नहीं करते, वो अपनी भक्त मंडली को, अपने पोमेरियन मीडिया को, उसको वो फीड देते हैं। अब वो सारे लहलोट होकर के कि वो सारा भूल जाएंगे कि पाकिस्तान का क्या रोल है, मुनीर का क्या रोल है। आप सोचिए आशीष भाई, भारत के प्रधानमंत्री का 12 साल से डंका बज रहा है, इजराइल का प्रधानमंत्री उनका भाई है, भाई ट्रंप के लिए वोट मांग करके आए थे वो। ठीक, ईरान के साथ हमारे संबंध इतिहास जितने पुराने। ठीक, और मध्यस्थता कौन कर रहा है? पाकिस्तान का चीफ आसिफ मुनीर। फिर हमारे चीफ पॉलिटिकल काम करते नहीं। तो मोदी जी की सोचिए आप, इसको डंका कहते हैं आशीष भाई। कभी भी आप सोचिए, इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा अघोषित तौर पर कौन लीडर होता था? सारे हमारे दोस्त, किसी के साथ हमारी वो नहीं। ठीक है ना? आज जाकर, और पूरे देश को क्या है, कहीं कोई मतलब नहीं, जाके धुरंधर देख के आओ, नोटबंदी के फायदे देखो, क्या मोदी जी ने तीर मार दिए वो देख लो जाकर के। आज की तारीख में हकीकत ये है कि ट्रंप मुनीर से बात करता है, मुनीर उनको रोड मैप देता है। मुनीर बंदा जो मीडिएटर है बीच में, अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो इसके अंदर मीडिएट कर रहा है, जिसका ट्रंप नाम नहीं बता रहा है, वो है ईरान की संसद के अध्यक्ष। अघोषित तौर पर वो मीडिएटर है। ठीक, और वो मुनीर की और टर्की की पहल पे वो बातचीत शुरू हुई। ट्रंप ने टास्क दिया था, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद टर्की को इन्वॉल्व करके और वाया मीडिया करके, और वहां की संसद के जो अध्यक्ष है, न्यूज लॉन्चर्स जो लोग देखते हैं सब, उनको तो सब वो है, एक एक इंफॉर्मेशन हम लोग दे रखी है। हाँ, तो आशीष भाई, अब सवाल ये है कि आज की तारीख में जो भारत सरकार की जो कूटनीति थी ना, जो आपकी 79th ईयर के अंदर लगातार, हम कभी ये बताइए कि दुनिया के किसी भी संघर्ष के अंदर आप कब इरेलेवेंट हुए थे? पहली बार इन 12 सालों में दोनों बार हुए आप, और तीनों बार हुए। रूस यूक्रेन में आप कहीं नहीं हो, आप युद्ध और बुद्ध सिखा रहे हो। आप पिछले साल जो युद्ध हुआ, इजराइल ने जो हमला किया, तब आप कहीं नहीं थे। और अब तीसरी बार हो रहा है, पहली बार 79 ईयर्स के अंदर कि 3 दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस हैं, और भारत उसमें ना 3 में है ना 13 में है, और उसके बावजूद एक आदमी का डंका बज रहा है। वो यूक्रेन का भी दोस्त है, वर्ल्ड के नेताओं से तू तड़ाक करता है, उनके लिए वोट मांग के आता है उनके देश में, और कोई नहीं करता ये काम। एक ऐसा मेडल पहन के आता है कि जो दुनिया में ना किसी को पहले मिला और ना किसी को आगे मिलने वाला है। संसद के अंदर खड़ा होकर के उनके यहां कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं, और फिर आप सोचते हो कि आपसे कोई मीडिएट भी कराएगा?
इससे बड़ी मिसकैलकुलेशन कोई होती है क्या? जो देश युद्ध में उतरने को तैयार है, आपको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ डेली डे इन एंड डे आउट प्रधानमंत्री को सीधा ब्रीफ करती है, उसके बावजूद आप इजराइल गए, इजराइल की संसद में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि हारमूज से आपके टैंकर भी निकलेंगे, ईरान आपका सहयोगी भी रहेगा, और कहते हैं कि हारमूज में फ्री नेविगेशन ना होना ये बर्दाश्त के बाद नहीं, बर्दाश्त के बाहर है। क्या करोगे तुम जाके? क्या है तुम्हारे पल्ले? तुम्हारा सीज फायर तो ट्रंप घोषणा करता है, कोई पूछेगा सवाल? लड़ रही थी भारतीय सेना, सीज फायर ट्रंप ने कर दिया, क्यों नहीं निकली आज तक? फोटो खिंचवाने चले गए Mi-29 के साथ, वहां पे S-400 के साथ, याद होगा ना, आदमपुर के अंदर शो किया था हमने, उस पर नहीं जवाब दिया, फोटो से उड़ान चले गए। ये है असलियत आपकी। आज भारत की स्थिति, जो आज भारत के शेयर मार्केट का हाल है ना इन 25वें दिनों में, वही भारत की कूटनीति का भी हाल है। और ये आज का नहीं है आशीष भाई, ये पिछले 12 साल का कुल जमा अर्जित ये है कि आप पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं नहीं खड़े हो, यू आर जस्ट नोवेयर। आप यूक्रेन देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, उसके बावजूद आप आत्ममुग्ध हैं, आपको मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी बोलते रहिए, आपके पोमेरियंस है वो पूछ हिलाते रहेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सवाल मैं और आप पूछ रहे हैं, एक दिन पूछवा दीजिए मीडिया से, एक दिन 24 घंटे के अंदर अगर प्रधानमंत्री कुर्सी में मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हकीकत ये है, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन द हिस्ट्री, यू मार्क माई वर्ड्स टुडे। जितना आप बवंडर बना करके आए थे मार्केटिंग के साथ, आज उसकी एक एक चीज का तार खुल रहा है भाई साहब, एक एक तार खुल रहा है आपका, कि यू आर गुड फॉर, जस्ट गुड फॉर नथिंग। दिस इज ए हार्श फैक्ट, समबडी मे बिलीव इट, समबडी मे नॉट। इतने नहीं हैं भी आप, फिर भी बहुत काइंड हैं उनके ऊपर, आप देखिए। लेकिन ये सवाल हमारे देश के लोगों से भी है। मैं तो सवाल करता हूँ, लोग नाराज होते हैं कि आप इसमें देश के लोग क्या करें, चुनाव तो अपने आप ही जीत जाते हैं। देश का पर सवाल है कि डंका, ये धुरंधर में क्या हाउसफुल नहीं जा रही है? क्या फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं लोग? नारे नहीं लगा रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं? वो कौन लोग हैं? वो कौन है? वो कहाँ से आते हैं? किस ग्रह से आते हैं? जो हैं वो किस ग्रह से आते हैं? आप आज अभी हेमंत भाई ने आज मिड डे मुद्दा, लोगों को मजा नहीं आया होगा, नरेंद्र मजा आ रहा टाइप, मजा नहीं आया। आज एक एक कड़ी इसमें खोला हमने। आप सोचिए, वो पाकिस्तान मीडिएशन की बात कर रहा है, और उस पाकिस्तान के राइटर से लेकर अल जजीरा और FT तक सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान वो जो है न्यूट्रल प्लेस हो सकता है जहां पर वार्ता हो। जो पाकिस्तान सऊदी के साथ, हेमंत भाई ये क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी के लिए हम तो आमंत्रित कर सकते हैं इतने बड़े लोगों को, तो और कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी जैसे लोगों को। कोई आए बैठे, इनके प्रवक्ता कोई आए बैठे, 1 घंटे की डिबेट, 1.5 घंटे, जितना चाहे उतने देर के हम तैयार हैं करने के लिए। आओ जरा डिप्लोमेसी समझते हैं। वो सऊदी के साथ इस्लामिक नाटो की बात करता है पाकिस्तान। यस, एग्रीमेंट है भाई। सऊदी और ईरान में 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। लेकिन आप देखिए, वो सऊदी के साथ इस्लामिक नाटो की बात करता है, अमेरिका की गोद में वो लूडो खेलता है, लेकिन ईरान पर जब एग्रेशन होता है तो अमेरिका और इजराइल के एग्रेशन की आलोचना करता है, निंदा। यस यस, और चाइना की गोदी में, चाइना का भी दत्तक पुत्र है। हाँ हाँ, ये पूरा आप जब चेन जोड़ोगे तो इसमें मास्टरमाइंड चीन नजर आएगा। चीन पाकिस्तान को, चीन तो उसका अभिभावक गार्जियन अपने आप को घोषित करता है कि हमारी जिम्मेदारी है इसकी संप्रभुता की रक्षा करना। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ऑन रिकॉर्ड कहा विदेश मंत्री ने कि वी विल डिफेंड देयर सॉवरेनिटी, और हमारी सारी लाइव लोकेशन हमारे वेपन सारे प्लेटफॉर्म्स की उन्होंने दी, और हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ ने कहा कि रियल टाइम शेयरिंग हो रही थी। और उसके बावजूद भी आप चीन गए, विदेश मंत्री चीन गया, प्रधानमंत्री चीन गया इमीडिएट आफ्टर सिंदूर, गया और खींची किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश किया। और मैं आज एक बात इस विषय पर आगे मैं कहता हूं कि लिखने पढ़ने वाले लोग लिखें, अगर मतलब इस पर थोड़ा सा गंभीरता से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, खासकर जो विदेश मामलों पर लोग लिखते पढ़ते हैं। मुझे यकीन है कि चीन की सहमति से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर लूडो खेलता है। चीन की सहमति से खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पोजीशन को इस हिसाब से रख लिया है कि वो कभी भी
पाकिस्तान मतलब अमेरिका के साथ कोई चैनल खोलना हो, वो चैनल खोलने का माध्यम पाकिस्तान हो, और शायद इसीलिए न्यूट्रल प्लेस के रूप में पाकिस्तान को रखा जा रहा है। ये टर्की भी हो सकता था। हेमंत भाई देखिए, इस बिल्कुल हो बात को सकता था। और अगर गहराई में जाएंगे, हम थोड़ा मोदी के भाषण से डिफर कर रहे हैं, टर्की भी हो सकता था, मिस्र भी हो सकता था। पाकिस्तान यस क्यों पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान जो दूसरी धुरी है उसका भी दुलारा है, यस वो आज की तारीख में रूस और चीन का भी दुलारा है। इसलिए बात उस जगह पर होती है जहां पर दूसरा वाला पक्ष भी, मतलब जो दूसरी धुरी है वर्ल्ड ऑर्डर में, एक अमेरिका का और एक चीन का, तो चीन वाली धुरी को भी जो है उस पर विश्वास है कि जो पाकिस्तान में होगा तो अपना वो है। तो ये पाकिस्तान देखिए, अगर आप बात करेंगे, बहुत लोग को लगेगा पाकिस्तान के बारे में बोल दिया, अच्छा तो ये है। अच्छा बोलने, खाली गरियाने से अगर देशभक्ति होती है ना, तो ऐसी देशभक्ति लानत है कि किसी को गाली देने से, हम पाकिस्तान को गाली दे करके, ये पैरामीटर ही जो लोग रखे हैं ना, और हमारे यहाँ यही पैरामीटर देशभक्ति का सेट किया है संघ और भाजपा ने। मैं मोदी का नाम नहीं लूंगा, संघ और भाजपा ने, मोदी तो उसी का फेस है। इन्होंने ये दिमाग में बिठा दिया कि पाकिस्तान को गरियाने का मतलब देशभक्त होता है। ये सबसे बड़ी चूक है। खैर, जरा अखिलेश यादव को भी सुनाइए। जब चर्चा आज मोदी जी पर हो ही रही है, तो जब राहुल गांधी के दोस्त को भी सुनिए। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है, और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। महिला आरक्षण बिल जो है वो आप सर करेंगे कि मुनीर जी मीडिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे। ये फिर एक बार मौका मिला है। जो हमारा स्टैंड पहले था कि पार्टी बेस्ड रिजर्वेशन हो, पार्टी को अधिकार हो रिजर्वेशन का, हम उसके पक्ष में। चलिए, वो रिजर्वेशन वाला तो विषय ही अलग है, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ मजे लिए हैं इनके, कि एक मौका था विश्व गुरु बनने को, वो भी गंवा दिया, खो दिया वो मौका। अभी एक और मैं आपको इसके साथ ही एक और क्लिप आपको दिखाऊंगा, तब जरा आएंगे, क्योंकि एक तरफ भाषणबाजी हो रही है। भाषण में क्या, कल का भी भाषण आपने पूरा सुना था, मैंने नहीं सुना पूरा, मेरे बस का नहीं था सुनना। आप में बड़ा सब्र है कि आपने सुना, इसके लिए बधाई आपको। आपने सुना पूरा भाषण कि कहीं कोई मतलब वो है नहीं। हालांकि कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है, राज्य सरकारों पर नजर है, मंत्रियों की वो बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है, सब कुछ बता दिया। भाजपाई प्रवक्ता चैनलों पे बता रहे हैं कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और कल पैनिक की बात हुई भी कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पैनिक क्रिएट करती कुछ गांव की महिलाओं को दिखाता हूं, बताओ मोदी जी इनका क्या करना है। भैया चला दो जरा, और हेमंत भाई आप ध्यान से सुनना, आप ही के हरियाणा से है, चलाओ सुना दो ऑडियो खोल के। तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, महिला की महारानी थी तन गोबर भी पठवाया रे, महिला की रानी थी तन गोबर भी पठवाया रे, 2 घंटे में लगी लाइन में फिर भी न बारी आई रे, 2 घंटे में लगी लाइन में फिर भी न बारी आई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे मैं गोश्या में तपाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे मैं गोश्या में तपाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, अरे बड़ा दे मारे सिलेंडर। हेमंत भाई, ये क्लिप क्यों तो संसद में चलवा दिया जाए, राज्यसभा में मोदी के भाषण के साथ। कोई नहीं चलेगा। इस देश में किसी चैनल की हैसियत, मैं कह रहा हूं फिर शब्द कठोर, हैसियत किसी की औकात है किसी एंकर का कि एक तरफ राज्यसभा में मोदी का और लोकसभा का भाषण चला दे, एक तरफ ये विजुअल चला दे इनके महिलाओं की गीत। ये इस देश की महिलाएं हैं, ये है देश की आवाज।
ये है वो मोदी की आवाज, देश की आवाज नहीं है। ये देश की आवाज महिलाएं हाँ ये महिलाएं हरियाणा की हैं, कम्युनिटी किचन में अलसारी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। इन्होंने कहा कि मोदी तूने इतने बुरे दिन दिखाए कि हमें सिलेंडर नहीं मिला, हम महलों की रानी हैं और हम गलियों में खड़े, नाले में खड़े होकर गोबर इकट्ठाई करना और ये इस तरीके का काम करना, 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहे, हमें गैस नहीं मिली। महंगी गैस की बात कर रहे हैं, गैस की अनअवेलेबिलिटी की बात कर रही है। और इस वीडियो को जो आपने दिखाया है, ये जिस दिन से गैस का क्राइसिस शुरू हुआ उस दिन से इसको करोड़ों लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पर, करोड़ों लोग, सबसे वायरल है। ये सारी महिलाएं अपनी व्यथा बता रही हैं कि हम कहां थे और कहां ला करके खड़े कर दिए। ये विश्वगुरु की असलियत सच्चाई है आशीष भाई, जमीनी धरातल के ऊपर। हरियाणा दिल्ली के तो सबसे करीब है, रिलेटिवली बहुत समृद्ध है कहने को, अब तो सत्यानाश कर दिया कंगाली का कबूतर है, अब तो कुछ नहीं बचा है, ना पीने का पानी है, ना सड़कें है, ना कुछ है। लेकिन सिलेंडर के मामले में महिलाओं का जो ये दर्द है कि आपने हमें लाइनों में खड़े कर दिया, 2-2 घंटे खड़े रहे फिर भी गैस नहीं मिली, ये अपने आप में देश की असली पिक्चर है। इसको कोई स्वीकार करे या नकारे करे। बाकी जिन्होंने धुरंधर देखनी है वो धुरंधर देखेंगे, जिनको भुगतना है वो बेचारे भुगत रहे हैं। मोदी का डंका यथावत कायम है, ना उससे कोई सवाल है ना उसकी कोई जवाबदेही। नहीं, इसके बाद आप बताओ, ये यहाँ पर ये कर्नाटक का वीडियो होता या हिमाचल का होता, तब तो ये कांग्रेस वालों की साजिश होती, अखिलेश यादव मतलब कहीं विपक्ष की साजिश होती। यहाँ पर ये ग्रामीण महिलाएं हैं, डबल इंजन की सरकार है, गिरफ्तार करवा लो ना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। ये ट्रिपल अगर ये गलत है करवा लो। ट्रिपल इंजन है भाई, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन, बॉटम ट्रिपल टॉप सारा का सब। हाँ सब जगह सारे के सारे करवा लो। महिलाओं को सब जो है, बुजुर्ग महिलाएं हैं सब जो है बैठ करके चूल्हे पर और गीत गा रही हैं अपना, मतलब व्यथा, वो स्थानीय। हाँ अपनी व्यथा और अपनी पीड़ा बता रही है कि हाँ महलों की रानी थी और गोबर इकट्ठा करते फिर रही। दिस इज हार्ड फैक्ट। अब भी कह दीजिए कि कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये तो स्वतः स्फूर्त है। ये गा रही थी, किसी ने अपने शूट कर लिया, वो वायरल हो गया, बात खत्म हो गई। इसका जवाब कौन देगा? वही मैं कर रहा हूं, जवाब के लिए मुझे फिर आता है घूम फिर के, लोग कहेंगे कि क्या कहने का फायदा, लेकिन कहने का फायदा नहीं है तो कहना तो छोड़ दें। अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं कोई देगा तो सवाल करना नहीं बंद कर देंगे ना। ये अभी 2 लाइन का कोई जो है मोदी पर मोदी चालीसा कोई गा दे तो देखो आप, वो सारे चैनलों पे क्लिप जाएगी, इसको चलाओ, सब चलाओ कि मोदी ने डंका बजाया रे, देखो देखो कौन आया रे टाइप कुछ लिख दो। अभी अभी देखो, ये बेसिकली मोदी चालीसे तो लिखा है वो आदित्यधर। जिस धुरंधर की आप इतने बार बात कर रहे हो वो क्या है, एक मतलब आप समझ लो कि फोर्ज्ड स्क्रिप्ट, मैं उसको कहता हूं कि एक बिल्कुल फर्जी स्क्रिप्ट, फिल्म में उसको सच्चाई के रूप में परोस करके वो गुमराह कर रहा है देश। या तो सीधा सीधा लिख दे कि काल्पनिक है, उसमें मोदी को उसने घुसाया, 2 जगह मोदी को दिखाया है, मोदी के रियल क्लिप का इस्तेमाल किया है, वो मोदी की रियल क्लिप का इस्तेमाल करके पूरे देश को गुमराह कर रहा है। सरकार को भी मजा आ रहा है और भक्तों को भी मजा आ रहा है। और पूरे दिन मीडिया धुरंधर में कनेक्शन जोड़ गई। पूरे दिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा चैनलों पे पिछले 5-7 दिन से धुरंधर की हो रही है। धुरंधर का डंका बज रहा, धुरंधर धुरंधर धुरंधर। इस क्लिप पे काहे नहीं, इस क्लिप को भी उसी साथ चला दो ना कि आदित्यधर की देखो यहाँ पर, ये सब तो माँ की उम्र के हैं हम लोग के, लग रहा है जो बुजुर्ग महिलाएं। तो एक बार दिखा दो कि अम्मा भी क्या बताई, अम्मा ने अलग फिल्म रिलीज की है मोदी की। एक गाना आदित्यधर के धुरंधर में ये भी डाल दो, रिलीज कर दो, इस सॉन्ग को भी बीच में घुसाओ। एक नहीं गाना आशीष भाई, राहुल गांधी ने जो आज एक लाइन कही ना कि सब कुछ उड़ा दिया है, वास्तव में सब कुछ उड़ा दिया है, सब कुछ उड़ा देश की दिया जो स्थापित, उस शब्द से मैं 100% सहमत हूं। आमतौर पे उनके जो ये होता है ना विशेषण, उनसे मैं कई बार सहमत नहीं होता, लेकिन वास्तव में देश की कूटनीति, देश की विदेश नीति, देश की सॉवरनिटी, देश का जितना भी एक स्टैंडिंग थी वर्ल्ड के अंदर, कुछ भी नहीं बख्शा आज की तारीख में। सब बिल्कुल साफ है और केवल एक चीज बची है, वो है प्रोपेगेंडा, केवल प्रोपेगेंडा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 24 मिनट कल लोकसभा में बोल लिए थे, 20 मिनट राज्यसभा में बोल लिए थे, दोनों भाषण सुन लिए। अब तक ये समझ में नहीं आया कि बोल तो गए, कहा क्या, ये अब तक समझ में नहीं आया। बोलो, यही समझ में नहीं आया। ये संकट। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं जरा मिडिल ईस्ट की कुछ अपडेट के साथ आ रहे हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।